लखनऊ में हुसैनाबाद ट्रस्ट को लेकर आज शिया समुदाय की ओर से एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे, ये लखनऊ का ऐतिहासिक जो बड़ा इमामबाड़ा है उसके पीछे का नजारा है। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो नमाजी हैं वो नमाज के बाद यहाँ यानी जुमे की नमाज अदा करने के बाद आज सड़कों पर उतर आए। और ये जो सड़क है इसको लेकर जो पूरा ये विवाद है वो दिखाना चाहेंगे। दरअसल ये हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंतर्गत आने वाली जमीन थी, लेकिन प्रशासन ने यहाँ पर रोड बनाने का फैसला किया है, जिसके बाद से ये जो विरोध है, ये जो गुस्सा है, वो शिया समुदाय की ओर से देखने को मिल रहा है। तो बड़ी संख्या में जो पुलिस प्रशासन है वो चारों तरफ लगा दिया गया है। मौलाना कल्बे जव्वाद की अगुवाई में ये पूरा विरोध प्रदर्शन हुआ है। जुमे की नमाज के बाद मौलाना का साफ तौर पर जो अल्टीमेटम है वो उन्होंने प्रशासन को दिया है और इस बात को कहा है कि प्रशासन हमारी जल्द मांग माने, नहीं तो ये जो विरोध प्रदर्शन है वो ऐसे ही जारी रहेगा और आगे रणनीति बनाकर तमाम जो अंजुमने हैं उनके साथ बैठक करके जो प्रदर्शन होगा वो और बड़े स्तर पर देखा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम लोग इसलिए आए हैं कि हुसैनाबाद ट्रस्ट जो है उसमें बहुत से अलाई करीबी है। ताराजल उसमें शामिल है, इधर शाहरी करबला से शामिल है, काजमैन शामिल है, तब्दील शामिल है और सब यहाँ की जबरदस्त आमदनी है। लेकिन किसी आमदनी का कोई भी हिसाब नहीं देते डीएम साहब और डीएम और जो नीचे के अधिकारी हैं, और सब खा जाते हैं, पूरे 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 पैसे खा रहे हैं, करोड़ों करोड़ों खा रहे हैं। क्योंकि आज से 15 साल पहले जाकर तालाबंदी की थी, तो उसके मामले जो तालाबंदी की थी तो एडीएम साहब जो हमारे पाठक थे उनका बयान आया था दैनिक जागरण में। दैनिक जागरण में बयान सुन लीजिए, दैनिक जागरण में बयान आया था एडीएम पाठक साहब का कि तालाबंदी से 5 लाख रुपए रोज का नुकसान हो रहा है। ये 15 साल पहले की बात है। अब हिसाब लगाइए कि 15 अगर फिर जोड़ दिया जाए तो 18 करोड़ सालाना की आमदनी। ये कहाँ जा रहे हैं पैसे, किधर जा रहे हैं पैसे? ये सब अफसरान आपस में खा पी रहे हैं और अरबपति हो जाते हैं ये। इसलिए यहाँ बड़ी बड़ी रिश्वतें देकर यहाँ आते हैं। यहाँ लखनऊ में बड़ी रिश्वतें देकर यहाँ पर अधिकारी बनते हैं ताकि हुसैनाबाद की लालच में बनते हैं कि यहाँ आप ये दुकानें, यहाँ पर तकरीबन 200 दुकानें हैं, इसमें हर एक से रोजाना 2.5 लाख रुपए रोजाना वसूले जाते हैं और ये सब अफसरान खा जाते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। और ये जमीन जो दी है इन्होंने, पहले पूरी को दी जमीन, अब सड़क को दी। तो ये डीएम साहब जो है ओनर नहीं है कि जो जमीन दे दें, ये केयर है, इनको राइट नहीं है, अधिकार नहीं है जमीन देने। और कि भाई इतने दयालु है कि कहते हैं हम कब प्रेशर भी नहीं लेंगे। अभी तो आप बाप कमा रहे कब प्रेशर नहीं लोगे, तो अब्बा कमा रहे, दादा गए, मौलाना साहब क्या होगा? देखिए, हम ये ना समझे कि आज के बाद समझे जुमे के बाद महिला जुमा आएगा, तो हम तो आज तो हमारे अंजुमनों की मीटिंग है, उसमें हम तय करेंगे कि अगर काम नहीं रोका गया तो हर रोज एक अंजुमन यहाँ पर। कोई बात नहीं हो जाती। आज एडीओ साहब आए थे, आज कल तो आए थे, 2 अधिकार नहीं आते एडी साहब। हमने उससे कहा ये बताइए आपने किस अधिकार से जमीन दी है? ये बहुत अच्छा काम है। चलो साहब बहुत अच्छा, हमने कहा अनाथालय बनाया, अच्छा काम है। डीएम साहब की कोठी अनाथालय दे दें, अनाथालय के लिए डीएम साहब की कोठी दे देंगे, बुरा है? नहीं दे सकते क्योंकि उनको अथॉरिटी नहीं है। तो ये जमीन देने की भी अथॉरिटी उनको नहीं है, नहीं है। नकली बने हुए, जाली बने हुए हैं। तो ट्रस्ट में कमेटी है, इनकी कमेटी नहीं बनाई पूरी, अकेले बने हुए हैं। अकेले बने ये नकली है, ये धोखाधड़ी है और सिर्फ बेईमानियों के लिए। तो नया नया डीएम आता है तो बड़ी बेईमानदारी के नाते बदल जाता, लेकिन अब उसका करोड़ों का माल देखता है तो वो भी बेईमान हो जाता है। के पास जो टूटी बनी उसको लेकर भी आपत्ति है। तो यही पैसे लेने के बना रहे, ये सब अधिकारी पैसे ले के तब बना रहे। आप किसी को एक छत बनाने नहीं देते वहां पर। अच्छा, जो किराएदार है एक छत ही बना देते और यहाँ पूरी पूरी इमारतें बनवा रहे हैं। सब पैसे लेकर बनवा रहे हैं। हाँ, वो सब पैसे ले रहे, अधिकारी पैसे ले रहे हैं और तब हुसैनाबाद करके जमीनें हैं और खा रहे हैं इधर ये खा रहे हैं। घंटाघर का कीमती सामान चोरी होने की बात। हाँ, घंटाघर का बहुत पहले इसकी जो असली घड़ी थी वो चोरी हो चुकी है। कितनी मतलब रेटरी शिकायत की हमने, रेटरी शिकायत की, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, न कोई जांच हुई। हमने इससे भी कहा डीएम साहब से कि घंटाघर की असली जगह सारी चोरी हो चुकी है। 200 यहाँ के ऊपर संतर के पेड़ थे, सब काट के बेच दिए गए।
तो दुनिया की सबसे बड़ी धांधली हुसैनाबाद ट्रस्ट में और डीएम साहब के अंडर में हो रही है। और कहते हैं साहब के हर मामले डीएम साहब के अंडर में दे दिए जाए। अरे जब तुम इसको इससे इतनी बेमानियां कर रहे हो तो और के पूछिएगा कितनी बेमानियां और करेगा तुम। लिहाजा ये प्रोसेस हमारा जारी रहेगा। ये समझिए आज खत्म हो गया। जारी रहेगा, हम बुलाएंगे, उसके बाद उन लोगों को बुला के हम आंदोलन का ऐलान करेंगे। और रोज तो 150 अंजुमने हैं, हर अंजुमन एक दिन प्रोसेस करेगी और तो 150 दिन तो यही हो जाएंगे। उसके आपने रिपीट होंगे ज्यादा हजारी फैमिली के हमारे लोग साथ नकली राय फैमिली है। ये डीएम के बनाएगी सर बोले था डीएम के बना दी देश में प्रदर्शन चल रहा है आइलम मोहम्मद को लेकर। अब आइलम मोहम्मद अब बोलता है यही आइलम मोहम्मद, लेकिन इसमें क्योंकि पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, पॉलिटिकल लोग घुस गए हैं, लिहाजा इसमें अभी हमने को अलग रखा है। इनको सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे फायदा उठाना चाहती है उसकी हम मुखालिफ हैं, उसकी हम मुखालिफ। और आई लव कोई नहीं कह सकता भाई, आई लव मोहम्मद जो है हम कह सकते हैं। अब हिंदू भाई आई लव राम कह सकते हैं, आई लव कृष्ण कह सकते हैं। और अगर किसी का दिल चाहे तो आई लव राम नहीं कह सकता है, आई लव शैतान भी कह सकता है। हमारे तरफ से कोई इतराज मौलाना साहब शैतान कहते हो, हमें कोई इतराज नहीं। हमें हक है आई लव मोहम्मद कहने का। मौलाना सियासी बाधा नहीं होने चाहिए, सियासी पार्टी बाहर आ गए आजम खान आगे बहुत अच्छे आदमी था उनको, क्योंकि उसकी मुर्गी चोरी का इल्जाम था। तो बड़े बड़े वक्त उसने चुराए, उस पर मुकदमा ही नहीं चला। उन्होंने मर्डर किया यहाँ पर, जो मर्डर किया है वो एक जुमे के दिन रोजेदार का, उस पर कोई मुकदमा नहीं। ये कभी जेल से बाहर आते ही नहीं है कि असली मुकदमे इन पर चलते। तो गवर्नमेंट को छोड़ना ही था, इसलिए छोटे छोटे मुकदमे लगाई। और आरटीआई का आर्डर हो गया है। ये हमारे तालिबात सुन लीजिए आप, जो हमने आरटीआई की थी है, ये देखिए ये वो है प्रमाणित कापी है, ये प्रमाणित कापी। इसके ऊपर देखा यंग भारत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग ये लिखा हुआ है, इसको देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग लिखा हुआ है। इसमें सारे मुतालिबात हमारी है। और आदत देखिए, तो आदत क्या ये इसको नहीं मान रहे हैं। बीएम साहब इस आदत को आरटीआई के नहीं मान रहे हैं। आदेश है, ये है आदेश, ये आरटीआई जज के साथ आदेश दिया गया है कि पूरे 1 साल का ब्यौरा आमदनी खर्च वो पेश करें। आज तक अभी पेश नहीं किया उन्होंने। ठीक है सर, आरटीआई की भी नहीं मान रहे हैं। ठीक सर, थैंक यू। डीएम साहब आरटीआई की भी नहीं मान रहे हैं। इससे अंदाजा कीजिए कि कितना बड़ी धांधली कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिसाब दे देंगे तो सारी चोरियां खुल जाएंगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ अरसलान समदी।